स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए विश्लेषण में। देखिए, आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो एक बहुत ही डरावने सवाल से शुरू होती है। जरा सोचिए, आप किसी कब्रिस्तान गए किसी के अंतिम संस्कार में, और वहां से कोई अजीब सी श्रापित चीज उठाकर अपने घर ले आए। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। आज हम बिल्कुल ऐसी ही एक खौफनाक घटना की हर एक परत को खोलने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी घटना के बीचों बीच बस एक ही वाक्य है, कोई भी पवित्र आत्मा जो यहां से गुजर रही हो, कृपया आएं। सुनने में शायद एक आम सी प्रार्थना लगे, लेकिन यही वो मंत्र है जिसका इस्तेमाल दो भाइयों ने शायद अनजाने में एक बहुत ही खौफनाक ताकत को जगाने के लिए किया। यकीन मानिए, बस इस एक लाइन ने उनके हंसते खेलते सुरक्षित घर को एक भयानक दुस्वप्न में बदल कर रख दिया। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम बात करेंगे कब्रिस्तान में हुई उस खौफनाक खोज की। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है शहर के एक बहुत ही अमीर परिवार के बेटे रोनी के अंतिम संस्कार से। वहां पीटर नाम का एक लड़का भी मौजूद था। अब जब सब लोग प्रार्थना खत्म करके वापस लौट रहे थे, तब पीटर की नज़र कब्रिस्तान की मिट्टी में पड़े एक अजीब से रहस्यमयी बोर्ड पर पड़ती है। और पता है वो क्या करता है? वो चुपचाप सबसे नजरें बचाकर उस बोर्ड को उठाता है, अपने कोट की जेब में छिपा लेता है और उसे सीधा अपने घर ले आता है। वो भी एक ऐसी रात में जब उसके माता पिता शहर से बाहर गए हुए थे। मतलब एक तो कब्रिस्तान की चीज, ऊपर से सूना घर, कुछ तो बहुत गलत होने ही वाला था। अब आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे कि जो चीज पीटर घर लेकर आया था वो एक बच्चों के खेलने वाला खिलौना नहीं था। वो एक ओइजा बोर्ड था। जी हाँ, वही बोर्ड जिस पर ए से जेड तक अक्षर, 0 से 9 तक नंबर और हाँ या ना लिखा होता है। एक सिक्के पर हाथ रखकर इस बोर्ड के जरिए आत्माओं से बात करने की कोशिश की जाती है। पीटर का छोटा भाई तो इसे देखकर ही बुरी तरह डर गया था। वो बिल्कुल नहीं खेलना चाहता था, लेकिन पीटर ने जबरदस्ती उसे इस अलौकिक डरावने खेल का हिस्सा बना ही लिया। अब आता है हमारी कहानी का दूसरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा, आत्मा का आवाहन। खेल शुरू होता है और कमरे का माहौल एकदम से भारी होने लगता है। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले कमरे की सारी बत्तियां बुझा दी, हर तरफ ढेर सारी मोमबत्तियां जला दी। फिर दोनों ने उस सिक्के पर अपना हाथ रखा और उसी मंत्र को दोहराने लगे, एनी होली स्पिरिट पासिंग बाय प्लीज कम। मतलब कोई भी पवित्र आत्मा जो गुजर रही हो वो आए। शुरुआत में तो कुछ भी नहीं हुआ, एकदम सन्नाटा। लेकिन फिर अचानक से वो सिक्का बोर्ड पर अपने आप हिलने लगा। दोनों भाई फटी आंखों से बस एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि उस बंद कमरे में अब वो अकेले नहीं थे, कोई अदृश्य ताकत वहां आ चुकी थी। पीटर पहले तो बहुत एक्साइटेड था। उसने उस आत्मा से उसका नाम पूछ लिया। अब बोर्ड पर जो सिक्का था वो तेजी से अक्षरों पर जाने लगा, RONNIE, रॉनी। जी हाँ, वही रॉनी जिसका आज सुबह ही अंतिम संस्कार हुआ था। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब पीटर ने हिम्मत करके पूछा कि वो आत्मा आखिर किससे बदला लेना चाहती है। और सिक्के ने स्पेलिंग बताई, PETER, पीटर। और फिर वो हुआ जिसने पीटर के होश ही उड़ा दिए। पीटर और उसके छोटे भाई के बिल्कुल सामने रॉनी की आत्मा खड़ी थी। और ये कोई फिल्मों वाला धुंधला सा साया नहीं था। उसके सिर पर एक बहुत गहरी चोट थी जिसमें से लगातार खून बह रहा था। उसकी आंखों की जगह बस खाली गहरे और काले गड्ढे थे, और उसका पूरा का पूरा शरीर कब्रिस्तान की उसी ठंडी मिट्टी से सना हुआ था जिसमें कुछ ही घंटे पहले उसे दफनाया गया था। ये भयानक मंजर देखकर पीटर की रूह कांप गई और उसकी एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। और यहीं से शुरू होती है खौफ की वो भयानक रात। चीखते हुए पीटर अचानक से अपने बिस्तर पर उठ बैठता है। वो देखता है कि कमरे में एसी चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, ना कोई ओइजा बोर्ड है, न मोमबत्तियां। वो एक गहरी सांस लेता है, ये सोचकर कि चलो ये तो बस एक बुरा सपना था। लेकिन एसी चलने के बावजूद उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो कांप रहा था, और जैसे ही वो तसल्ली के लिए अपनी अलमारी खोलता है, उसका खून मानो जम सा जाता है। ओइजा बोर्ड बिल्कुल वैसे का वैसा वहां रखा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे वो उसे कब्रिस्तान से लेकर आया था। यानी वो कोई सपना नहीं था, सब सच था। घबराहट में पीटर पलटकर देखता है तो उसका छोटा भाई अपने बिस्तर पर नहीं था। जैसे ही वो उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। घुप अंधेरा।
अब उसके पास सिर्फ मोबाइल की एक पतली सी टॉर्च की रोशनी थी और सामने वो बहुत बड़ा खामोश घर। वो पागलों की तरह अपने भाई को आवाजें लगाते हुए घर के बाहर उस बड़े से बगीचे में पहुंचता है, जहां का अंधेरा आज कुछ ज्यादा ही दम घोटू और खौफनाक लग रहा था। बगीचे में पहुंचते ही अचानक शहर के बीचों बीच एक अजीब सा चमगादड़ पीटर के सिर के ठीक ऊपर से उड़कर जाता है। तभी उसकी नजर एक कुर्सी पर पड़ती है। वहां कोई बैठा हुआ धीरे धीरे हिल रहा था। पीटर को लगा चलो शुक्र है उसका भाई मिल गया। वो जाकर उस आकृति के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन जैसे ही वो चेहरा उसकी तरफ पलटता है, पीटर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उसका भाई नहीं था, वो रोनी का भूत था, जो बड़ी भयानक मुस्कान के साथ बस एक ही बात कह रहा था, बदला लेकर रहूंगा। और तभी अचानक से घर की लाइट आ जाती है। पीटर देखता है कि उसका असली भाई तो सामने से चला आ रहा है और उसे तो वहां कुछ दिखा ही नहीं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, रोनी की आत्मा बदले के लिए सिर्फ और सिर्फ पीटर को ही क्यों डरा रही थी? उसके छोटे भाई को रोनी क्यों नजर नहीं आया? आखिर पीटर ने ऐसा किया क्या था कि एक मरी हुई आत्मा सीधे उसके पीछे ही पड़ गई? आपको बता दूं, यहाँ से ये कहानी सिर्फ एक डरावनी भूतिया कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये एक खौफनाक जुर्म की दास्तान में बदल जाती है। चलिए अब रुक करते हैं कहानी के इस चौथे और सबसे अहम हिस्से की तरफ, एक काला सच। अगली सुबह पीटर अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। वो सीधे शहर के चर्च पहुंचता है और वहां कन्फेशन बॉक्स में जाकर फादर के सामने वो जो सच उगलता है ना, वो किसी को भी सुन कर दें। असल में हुआ ये था कि पीटर ने अपने कॉलेज के एग्जाम पेपर लीक किए थे। रॉनी को इस बात का पता चल गया और उसने पीटर को धमकी दी कि वो उसकी पोल खोल देगा। इस बात से बौखलाए पीटर ने बाइक से रॉनी का पीछा किया। भागते भागते रास्ते में एक ट्रक ने रॉनी को जोरदार टक्कर मार दी। रॉनी सड़क पर गिर गया। वो जिंदा था, तड़प रहा था और अगर पीटर चाहता तो उसे आसानी से बचा सकता था। लेकिन पीटर ने मदद करने के बजाय क्या किया, उसने जानबूझकर अपनी भारी बाइक रॉनी के उस घायल शरीर के ऊपर से निकाल दी। मतलब पीटर कोई बेचारा पीड़ित नहीं था, वो एक कातिल था। जरा सोचिए, आत्मा को बुलाने से ठीक पहले तक पीटर कितना अहंकारी और लापरवाह इंसान था। उसे अपने किए गए इस भयानक जुर्म का रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। वो बस मजे के लिए ओइजा बोर्ड से खेलना चाहता था। लेकिन उस बोर्ड के जरिए रोनी के भूत का सामना करने के बाद वो अलौकिक खौफ और वो गहरा अपराध बोध, इन दोनों ने मिलकर पीटर के उस झूठे अहंकार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और आखिरकार उसे घुटनों के बल चर्च में लाकर खड़ा कर दिया, गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया। अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के 5वें और अंतिम पड़ाव पर, ईश्वरीय न्याय और कर्म। जब पीटर चर्च में फादर को अपना ये काला सच बताता है और फूट फूट कर रोता है, तो फादर उसे समझाते हैं कि देखो, तुमने जो किया है वो एक बहुत ही भयानक पाप है, लेकिन शायद अगर तुम सच्चे मन से माफी मांगो तो ईश्वर तुम्हें माफ कर दे। ये सुनकर पीटर थोड़ी हिम्मत जुटाकर चर्च से बाहर आता है और बाहर आते ही उसे रोनी का भूत एक बार फिर दिखाई देता है। लेकिन सुनिए, इस बार रोनी ना तो डरावना लग रहा था और ना ही गुस्से में था। वो बिल्कुल शांत खड़ा था। पीटर को अंदर ही अंदर लगा कि चलो, शायद रोनी ने उसे माफ कर दिया है और अब सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया है। लेकिन पीटर भूल गया था कि कर्म का पहिया घूमता जरूर है। पीटर जैसे ही राहत की सांस लेकर सड़क पर आगे बढ़ता है, अचानक पता नहीं कहां से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और पीटर को एक बेहद जोरदार टक्कर मारता है। पीटर की वहीं उसी वक्त दर्दनाक मौत हो जाती है और वो जो रोनी का शांत भूत था ना, वो दूर खड़ा चुपचाप ये पूरा नज़ारा देखता रहता है। प्रकृति ने, या कह लीजिए कर्म ने, बिल्कुल उसी तरह से पीटर के साथ न्याय किया जिस बेदर्दी से पीटर ने रोनी की जान ली थी। और ये पूरी घटना हमें इस कहानी के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले विचार तक लेकर आती है। कहा जाता है कि रोनी ने तो शायद अपने कातिल को माफ कर दिया था, लेकिन ईश्वर उसके इस गुनाह को कभी माफ नहीं कर सका। हम इंसान भले ही अपनी गलतियों पर कितना भी पर्दा डाल लें या किसी की आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दें, लेकिन याद रखिएगा, ईश्वरीय न्याय की लाठी बिल्कुल बेआवाज़ होती है और उसका हिसाब बहुत बहुत सटीक होता है। तो इस गहरे सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। सोच कर देखिए, यदि ये ब्रह्मांड हमेशा अपना हिसाब बराबर करता ही है, तो क्या कोई भी इंसान अपने किए गए बुरे कर्मों के अंजाम से कभी भी, कहीं भी बचकर भाग सकता है? ये कहानी सच में हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि हमारे कर्मों की गूंज कभी शांत नहीं होती, वो लौटकर हमारे पास ही आती है।
खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस कहानी ने आपको कर्म और न्याय के इस खौफनाक लेकिन सच्चे पहलू को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा।